नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे। आज जहाँ तक हम जो मुहिम चला रहे हैं इंसाफ के लिए, मुहिम चला रहे हैं अन्याय जो हो रहा है उसके लिए। तो मैंने अभी हाल ही में देखा कि कुछ लोग अपने गरीब किसानों को उठने नहीं देना चाहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। जो सुमन पांडे हमेशा सुशांत सिंह के लिए, पालघर साधुओं के लिए, दिशा साल्यान के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए लड़ती आई, आज ये कैसी बातें कर रही हैं। क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में सीमित नहीं है ये चैनल है हर उठने वाली गलत चीज़ के लिए, हर गलत चीज़ पे हो रहे आवाज़ उठाने के लिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी दोस्तों मैं। अभी जैसे कि एक मंडी है, वहाँ पे किसान बहुत सारे झुंड में बैठे रहते हैं। जो किसान जिनका खुद का उपज है, खुद की खेती है, वो किसान अपना माल लेकर दलालों से रिक्वेस्ट करता है, साहब मेरा माल बिकवा दो ना, साहब मेरा माल बिकवा दो ना। दलाल उसको झड़पते हुए बोलता है, देख नहीं रहा कितने लोग बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठ जाए कोने में। किसान फिर इंतज़ार करता है कि मेरा नंबर कब आएगा। बोलता है, साहब मुझे घर भी जाना है, प्लीज़ मुझे मेरा माल बिकवा दो ना। बोलता है, माल उठाता है किसान, बोलता है ऐसे, बहुत बेकार माल है तेरा, बहुत बेकार, इस बार भी तेरा उपज बहुत बेकार है, 50 रुपये सस्ते में बिकेगा तेरा ये। बोलता साहब जो मिलता है बिकवा दो। बोलता जी ठीक है। वो दलाल, वो महाजन उस पर तरस खा के उसका माल बिकवाता है, उसका माल तोलता है और बोलता है तेरा माल तो 15 कुंटल है। बोलता है साहब मैं तो अपने गांव से, अपने घर से लेकर आया हूँ 20 कुंटल है। बोलता है देख नहीं रहा, तेरे सामने तोल रहा हूँ, 15 कुंटल है, दिख नहीं रहा, चुप करके बैठ जा, बिकना है नहीं बेचना। बोलता है जी साहब। उसके बाद उसको पैसे दिए जाते हैं, बेचने के बाद पैसे काट कर उसने बोलता है देख 5% कमीशन, 9% तेरा ये जो मंडी का जो पूरा ब्याज है, मंडी ब्याज वो, उसके बाद ये बेलदार 1000 रुपये उसके, 200 रुपये काम वाली, उसके बाद जो तेरा ये माल लोड करेगा, वो लोड करने वाले जो मजदूर है उसका अलग से, ये सारा कौन देगा, तू देगा। बोलता है जी साहब। घर पहुंचता है मजदूर खुशी खुशी कि उसको कुछ पैसे मिले होंगे। जब वो घर पहुंचता तो देखता है कि वो मुश्किल से 13 से 14 कुंटल माल का उसको उपज का पैसे मिलता है। लेकर गया था वो 20 कुंटल। यही चीज़ और अब ये जो एक्स्ट्रा जो 6-7 कुंटल की जो कमीशन आती थी वो किसके पास जाती है, वो जाती है उस दलालों के पास, वो कमीशन खोर के पास। तो दोस्तों मैं आज जो बात कर रही हूँ, एक अन्याय जो हमारे आज भारत देश के किसानों के साथ हो रही थी। वो किसान जिनके उपजे हुए जो उनकी उपज है उससे हम हमारा पेट भरता है, चाहे हम दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बिहार में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो। ये किसान दिन भर धूप में काम करते हैं और इनके धूप में पसीने की कमाई जो उपज आती है, अब तक ये हो रहा था कि इस उपज पे मूल्य लगाने का भी अधिकार इनका नहीं था। तो अभी जो बिल पास हुआ है उसके हिसाब से, जो हमारी सरकार ने जो पास किया है उसके हिसाब से अब जो उपज होगा उस उपज का मूल्य किसान तय करेंगे। बड़े जितने भी किसान हैं उनको छोटे किसान की मदद करनी होगी। इतना ही नहीं, अगर जो दलाल होते हैं, जो कि वहाँ पे जो लोग उनके हेल्प करते हैं, जो किसानों की मदद करते हैं, वो बेशक अपना सामान देंगे, बैलगाड़ी हो गई, या जो किसान के लिए जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर जो यूज़ होते हैं, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, उस चीज़ के लिए जो पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद भी जब किसान उसका उपज करेगा और उपज करने के बाद जब उसको बेचेगा तो उसका मूल्य फिक्स करने का हक, अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसान को होगा। दोस्तों आई थिंक आप सबको पता होगा अभी तक कि ये जो किसान माल बेचते थे इसका एक फिक्स ग्राहक था सरकार, कि सरकार माल खरीदेगी और इधर उधर बेचेगी। लेकिन अब किसान किसी भी बंधन में नहीं है, किसी भी बाउंडेशन में नहीं है, किसी भी लिमिट में नहीं है। वो अपना उपज, अपने जो उनका उपज होगा, जो उनका माल होगा, उसको कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में, शहर के किसी हिस्से में। अब हमारे किसान अपने गांव के, अपने शहर के मंडी तक स्थित नहीं है, वो कहीं भी बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के किसानों के लिए, क्योंकि अगर ये भारत के किसान खुश रहेंगे तो इनका घर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ेगी, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होगा कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और इनके बच्चे बड़े होकर कुछ कर पाएंगे, और इनको बहुत सारे नॉलेज होंगे जो अभी तक एक सीमित थी।
और ऐसा नहीं है कि इनका जो फिक्स्ड ग्राहक सरकार था वो इनके हाथ से छूट गया। ये अगर किसान चाहें तो अपना सारा का सारा उपज किसान सरकार को भी बेच सकती है, जैसे कि अभी तक बेचते आई है। लेकिन डिफरेंस ये आया है कि पहले जो उपज सरकार अपने कीमत पे खरीदती थी, अब उस सरकार को भी किसान अपने आंकन किए हुए, अपने फिक्स किए हुए मूल्य पे बेचेगी। तो दोस्तों आप बताइए, इसमें हमारे भारत के किसान का फायदा है, लाभ है या नहीं? मैंने हाल ही में देखा यहाँ पे लोग संसद में कुर्सी फेंक रहे हैं, जो लोग पेपर छीन लेते हैं, कुछ लोग, मतलब ये है हमारी भारत की पार्लियामेंट में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। तो जया बच्चन जी, आप बॉलीवुड पे बहुत जल्दी बोलती हैं, बॉलीवुड के मुद्दा को पार्लियामेंट में उठा के लाती हैं। ऐसे मुद्दों पे आप चुप क्यों हैं? हमारे भारत के किसानों के लिए कुछ बहुत कड़ा और बड़ा फैसला लिया गया है कि शायद उनके चेहरे पे एक चमक आएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विपक्षी ऐसे हैं जो उनको उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि बड़े किसान छोटे किसानों को खा जाएगा, उनका मेड़ छिन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बस के बाहर है समझना कि क्यों एक भोले भाले किसानों को उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर जया बच्चन, हेमा मालिनी जो ऐसे सेलिब्रिटी जो बैठे हुए हैं, अगर ये उठकर आवाज़ उठाएं, नॉट एज अ पार्लियामेंट्री, जैसे सेलिब्रिटी बनकर आपने बॉलीवुड का दागदार लांछन वाली बातें की, अगर इस तरीके के मुद्दे पर भी आप हमारे भारत के किसानों के लिए 2 शब्द बोलें तो आपके शब्द को वो समझेंगे और वो मानेंगे कि किस में उनका बेनिफिट है, क्योंकि ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को एहसास दिलाना। क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो आज तक बेचारे मेहनत करते आ रहे हैं, वो, उनकी पुश्ते, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके छोटे बच्चे धूप में काम करते हैं और उसके बदले उनको थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए हमारे भारत के किसान के लिए भी, क्योंकि यहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही थी। अब जाके सरकार ने उनके साथ थोड़ा सा इंसाफ किया है, अब जाके भारत के सरकार ने हमारे भारत के किसानों के बारे में सोचा है। तो इस पे भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे भारत के किसानों को भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना कि मुझे और आपको है, क्योंकि वो मुझसे, आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनको भी जो मुस्कान आज हमारे चेहरे पर, जो सुकून आज हमारे चेहरे पर 2 रोटी खाकर आती है, वही सुकून, वही मुस्कान उनको अपने परिवार के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी इतना ही हक है। तो हमें लड़ना है उनके लिए भी। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो सिर्फ कुछ मुद्दों से निपट के ना रह जाए। मैं चाहूँगी कि आप जो सुमन पांडे को सुन रहे हैं, आपका ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये आप लोगों का है। आप प्लीज़ मुझे बताएं, जहाँ भी गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं और अपने घर में आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपकी एक आवाज़, ट्रस्ट मी, आपकी एक आवाज़ 10 लोगों की ताकत है। तो आपको 10 लोगों की ताकत बनना है। थैंक यू सो मच।